हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। 11th क्लास। देखिए 11th क्लास में टॉपिक है डिटरमिनेंट्स का। ठीक है, देखो डिटरमिनेंट्स के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। तो हमने क्या बोला था कि जो सारे डिटरमिनेंट्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन ऑल एडजेक्टिव डिटरमिनेंट्स नहीं होते। ये बात हमने आर्टिफिशियल और डिस्ट्रिक्ट और प्रेडिकेटिव यूज में हमने इसको समझ लिया था। डिटरमिनेंट्स में आर्टिकल आ जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव आ जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव आ जाते हैं और न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं और क्वांटिफायर्स आ जाते हैं, इंट्रोगेटिव भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से वो एडजेक्टिव का ही रूप है। कहने का मतलब ये डिटरमिनेंट के साथ नाउन का प्रयोग होगा। ठीक है, अब मैं आपको उसके हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज में से बात करें। TRACT प्रैक्टिस एक्सरसाइज से स्टार्ट करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ब्लैंक पीपल ऑफ दिस विलेज, ब्लैंक पीपल ऑफ दिस विलेज, ब्लैक पीपल ऑफ दिस विलेज आर वेरी ऑनेस्ट, आर वेरी ऑनेस्ट। तो उसके बाद आ जाता है सेकंड, इंग्लिश इज स्पोकन बाय, इंग्लिश इज स्पोकन बाय ब्लैंक इंग्लिश। तीसरा, वी ईट खालिस्तान राइस, वी ईट खालिस्तान राइस। फिर डू नॉट हेट, डू नॉट हेट ब्लैंक ओवर। फिफ्थ, ब्लैंक स्टेटमेंट स्टेट्समैन इज ए गुड न्यूज़पेपर, ब्लैंक स्टेट्समैन इज ए गुड न्यूज पेपर। इधर छठा, ब्लैंक टाइगर इज ए, ब्लैंक टाइगर इज ए फेरोसियस एनिमल, फेरोसियस एनिमल। सातवां कि शी इज सिंगिंग ब्लैंक सॉन्ग आई लव मोस्ट, शी इज सिंगिंग ब्लैंक सॉन्ग आई लव मोस्ट। सुभाष फॉट फॉर, सुभाष फॉट फॉर ब्लैंक फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, ब्लैंक फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। दे हैव फॉर्म्ड, they have formed black union, this shirt is made of, this shirt is made of
ब्लैंक गुड सिल्क। ठीक है, अब ये 10 के 10 अपन को समझने हैं। तो फर्स्ट में आएगा पीपल ऑफ दिस विलेज। पीपल ऑफ दिस विलेज आर वेरी ऑनेस्ट। देखिए मेरी बात को, इसमें डिटरमिनर्स में जहां पर सूटेबल डिटरमिनर्स आता है वहां पे तो बनना है, और उसके नहीं आता है जहां पे क्लोज आएगा यूज करना है वहां तक तो करेंगे, लेकिन जहां पे नहीं करना वहां पे क्लोज आना चाहिए। ब्लैक पीपल ऑफ दिस विलेज आर वेरी। इसमें स्पेसिफिक पीपल यानी सर्टेनिटी डेफिनेट नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा। द पीपल ऑफ दिस विलेज यानी किसी खास गांव के लोग, इस गांव के लोग। इंग्लिश इज स्पोकन बाय इंग्लिश, तो सेकंड में क्या आना चाहिए, द स्पोकन बाय द इंग्लिश। यहां पर उन लोगों से है जो ब्रिटेन या इंग्लैंड में रहते हैं, नहीं इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लैंड देश है, इंग्लैंड में रहते हैं, तो इंग्लिश कहते हैं। वी ईट ब्लैंक राइस, तो इसमें थर्ड में क्या आएगा, क्रॉस आएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, क्रॉस आएगा। क्यों? क्योंकि मटेरियल नाउन के साथ एडजेक्टिव यूज हो सकता है, डिटरमिनर यूज नहीं करते हैं हम। यहां पर डिटरमिनर नहीं आएगा। उसके बाद वैसे ये एक्सरसाइज आपके ए एंड दा से रिलेटेड ही है, तो यहां पर आर्टिकल यूज नहीं आता क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ए एंड दा। वी ईट राइस, ये कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के साथ ए यूज नहीं होगा, और वैसे भी अनकाउंटेबल है इसलिए। डू नॉट हेट द पुअर, डू नॉट हेट द पुअर, द का पुअर ये एडजेक्टिव है, क्या है ये, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के साथ यदि हम डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज कर लेते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, उसको प्लूरल मानते हैं, इसलिए द पुअर सभी गरीबों से है, डोंट हेट द पुअर। उसके बाद फिफ्थ है ब्लैंक स्टेटमेंट इज ए गुड। अब ये क्या है कि न्यूज़पेपर के नाम से पहले द का प्रयोग होगा, द स्टेटमेंट्स इज अ गुड न्यूज़पेपर। उसके बाद आ जाता है सिक्स्थ में क्या कह रहा है कि ब्लैंक टाइगर इज अ फेयरस एनिमल, यानी द टाइगर द मीन्स ऑल टाइगर, शी इज सिंगिंग द सॉन्ग, मतलब जो वो गाना गा रही, द मीन्स डेफिनेट आर्टिकल, जो वो गाना गा रही है, that is the best, she is singing the song I love most, Subhash fought for the freedom of our country, तो ये भी डेफिनेट ही है। they have formed a union, उन्होंने एक यूनियन बनाई, यहां पर यूनियन ए एंड द में ए आएगा, अनसर्टेन नाउन नहीं है, यूनियन। ठीक है, तो यूनियन में यू साउंड कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, इसलिए ए का यूज होगा सिंगुलर नाउन के साथ। द शर्ट इज मेड ऑफ गुड सिल्क, ऑलरेडी डिटरमिनर या एडजेक्टिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा। सिल्क और राइस में आपने को ये लगाया है, इट मींस इट इज एन अनकाउंटेबल इसको गिना नहीं जा सकता, उसके साथ हम ए एंड द में यूज नहीं करेंगे। द का यूज कर सकते हो, ए एंड का यूज नहीं कर सकते। ए एंड का यूज होता है काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ। नेक्स्ट जो है
फिर है ब्लैंक लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, या ब्लैंक लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश क्या कह रहा है, आई हैव हेल्प मी, आई हैव यहां तक है ये पूरा, लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश आई हैव, ठीक है। हेल्प्स, हेल्प्स मी अ ग्रेट डील, helps me in a great deal, ठीक है, helps me a great deal, ठीक है। उसके बाद आता है 12th, दार्जिलिंग इज ऑन, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग is on blank Himalayas, 13 they called me, they called me blank s, फिर 14 उसके बाद आ जाता है 14 में ब्लैंक donkeys are stupid animals, blank donkeys are stupid animals। उसके बाद आ जाइए 15 नेक्स्ट पे कि ब्लैंक कार मेड ए, ब्लैंक कार मेड ए, ब्लैंक कार मेड ए लाउड नॉइज, लाउड नॉइज। उसके बाद 16 पे JS road is blank European, European। 17 she gave me, she gave me rose, she gave me rose। 18 Dr. C.V. Raman is, Dr. C.V. Raman is, Dr. C.V. Raman is blank Newton of India। Then 19th में रमेश went by, रमेश went by blank bus, bus। Then 20 last she is wearing, she is wearing blue sari, blue sari। फिर ये हो गए आपके 10th। नेक्स्ट वाले इसमें किस प्रकार से आपको फिल करना है वो देखिए। इसमें आएगा 12th में, 11th में क्या आएगा आपको, ब्लैंक लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश आई हैव। देखिए आई हैव
यानी बची कुची जो कुछ भी है द लिटिल आएगा। आपने पढ़ रखा है ए लिटिल 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 ए लिटिल द लिटिल, तो द लिटिल में नॉलेज जो कुछ भी आई है मुझे आपकी मदद। दार्जिलिंग इज ऑन द हिमालयाज, it means mount you should we prefer definite article the before any mountain series, and Himalayas is the Himalayas are the Himalayas is a mountain series of India, तो इज द आएगा हिमालयाज के लिए। उसके बाद आता है 13 दे कॉल्ड मी एन एस, वो मुझे गधा बुलाते हैं। फिर 14 में उसके बाद आपको कुछ नहीं आएगा, डोंकीज आर स्टूपिड डोंकीज, जब इसमें ही एस लग गया तो इसमें कुछ भी आपको आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। 15 में ब्लैंक मेड लाउड नॉइज, अ कार मेड ए लाउड नॉइज, इसमें द कार मेड, इसमें ए आएगा, ए कार। फिर जीएस रोड इज एन यूरोपियन, ए यूरोपियन या एन यूरोपियन, यूरोपियन यूरोपियन, इसमें जिसका प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है इसलिए ए। शी गिव मी अ रोज, द रोज ए रोज। फिर डॉक्टर सी रमन इज द, ये क्या है, कंपेयर कर रहे हैं अपन किसी को कि भाई सीवी रमन है ना वो न्यूटन है इंडिया के, ठीक है। तो इस प्रकार से मेटाफोरिकली यूज कर रहे हैं अपन। उपमा दे, सिमिली तो नहीं है लेकिन ये एक रूपक है, ये कि डॉक्टर सीवी रमन न्यूटन है, ये मेटाफोरिकली यूज हो रहा है यहाँ पे डॉक्टर सीवी रमन के। तो जैसे तो ये तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ तो यूज होता नहीं है किसी भी आर्टिकल का यूज, लेकिन यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, किसी को कंपैरिजन में यूज कर रहे हैं, मेटाफोरिकली यूज हो रहा है तो हम दा का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रमेश वेंट बाई, कोई आर्टिकल नहीं है, किसी साधन के, कोई भी साधन हो सकता है, बस ट्रेन, तो ये कॉमन नाउन है। शी इज वियरिंग अ ब्लू साड़ी, शी वियरिंग ए ब्लू साड़ी है एक कोई, ठीक है। मैं आपको एक बात समझा देता हूं, ये इंडेफिनिट है, क्या है, इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मीन्स होता है अनिश्चित, क्या होता है जी, अनिश्चित। अब ये जो अनिश्चित है, ए और एन अनिश्चित होते हैं। दूसरी बात, ये एक वीक फॉर्म है किसका, वन का, वन का वीक फॉर्म भी है ए और एन। इंडेफिनिट भी है, इंडेफिनिट यानी अनिश्चित होता है। इसका ठीक से अर्थ समझने के लिए इसका आपको अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। एनी का यूज क्या है, यह हमने आपको बता दिया था। एनी क्या मतलब होता है, कोई, इसका ये नहीं कह रहा कि ए की जगह एनी यूज कर लो, एनी की जगह एन यूज कर लो, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको एनी मतलब कोई, कोई यानी अनिश्चित, तो कोई एनी, ए का यूज, ए और एन का यूज एनी के अर्थ में किया जाता है, क्योंकि ये अनिश्चित है, अनिश्चित के लिए अपन एनी यूज करते हैं, भाई होगा कोई, समझ में आया ना। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ए और एन का यूज जो है वन
की वीक फॉर्म के रूप में होता है, इसका मतलब भी एक होता है और वन का मतलब भी एक होता है, मगर ये नंबर से रिलेटेड है, ये नंबर से रिलेटेड नहीं है, ये डिटरमिनर्स का पार्ट होते हुए एक इंडेफिनिट नाउन को इंडिकेट करता है, इंडेफिनिट नाउन को इंडिकेट करता है। इस ये चीज आपको ध्यान रखना है।